बाबर आजम को जब ड्रॉप किया गया था दूसरे और तीसरे टेस्ट मैच से, तो उसके हवाले से फखर जमान ने बाबर आजम के हवाले से बात की थी, ट्वीट किया था कि बाबर आजम को ड्रॉप करना नहीं बनता। जब विराट कोहली का रफ टाइम चल रहा था, जब विराट कोहली का खराब टाइम चल रहा था 2020 से लेकर 2023 तक, तो इंडिया वालों ने, बीसीसीआई ने विराट कोहली को ड्रॉप नहीं किया था, बल्कि विराट कोहली को बैक किया था कि विराट कोहली उनके सबसे मैन बैट्समैन है। और यही कुछ पाकिस्तान में होना चाहिए था कि बाबर आजम आपकी टीम के सबसे बड़े बैट्समैन है, अगर उनका खराब टाइम चल रहा है तो इसका मतलब है कि बाबर आजम को बैक किया जाए, बाबर आजम को सपोर्ट किया जाए, ना कि बाबर आजम को आप ड्रॉप करें। यह ट्वीट की थी फखर जमान ने बाबर आजम के हवाले से, जो सबसे बड़ी वजह बनी वो यही थी कि फखर जमान को जब सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट से बाहर कर दिया गया, तो उसके बाद मोहसिन नकवी साहब कहते हैं कि ट्वीट करने की वजह है कि जब फखर जमान ने बाबर आजम के हवाले से ट्वीट की थी, किसी को कोई हक नहीं पहुंचता कि अगर पीसीबी, अगर सेलेक्टर्स किसी खिलाड़ी को खिला रहे हैं या फिर किसी खिलाड़ी को ड्रॉप कर रहे हैं, तो किसी खिलाड़ी या किसी और को कोई हक नहीं पहुंचता कि वो ऐसे ट्वीट करे। और स्पेशली अगर कोई सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में है तो उनको तो बिल्कुल भी ये हक नहीं है कि वो इस तरह की ट्वीट करे। मतलब किसी को बाहर बिठाना, किसी को टीम में लाना, ये सेलेक्टर्स का काम है। अब एक सवाल यहां पर जहनों में चल रहा है, वो ये है कि क्या बाबर आजम ने फखर जमान के ड्रॉप होने के हवाले से कोई ट्वीट की है? क्या बाबर आजम ने फखर जमान के ड्रॉप होने के हवाले से कोई बात की है, कोई इंटरव्यू दिया है? अब अगर फखर जमान को बाबर आजम के हवाले से ट्वीट पर सजा मिल रही है, सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट से बाहर किया जा रहा है, तो कम से कम बाबर आजम को भी चाहिए कि वो बाइकआउट करे। और बाबर आजम को इस बात का अंदाजा है कि फखर जमान उनके सबसे मेन खिलाड़ी है। वाइड बॉल क्रिकेट में फखर जमान जैसा खिलाड़ी पाकिस्तान के पास नहीं है, ये बाबर आजम जानते हैं, ये मोहसिन नकवी साहब जानते हैं और ये सेलेक्टर्स जानते हैं। लेकिन सारे खामोश क्यों है? क्योंकि सबको अपनी पड़ी होती है। जैसे फखर जमान ने बिना सोचे ये ट्वीट किया, फखर जमान को इस बात का पता था कि इसकी सजा मिलेगी, लेकिन फिर भी अपने बड़े बैट्समैन के लिए ट्वीट किया। और अब बड़े बैट्समैन को चाहिए, अब बड़े बैट्समैन की यह जिम्मेदारी है कि वह फखर जमान को बैक करे, वह फखर जमान के हवाले से बात करे। क्योंकि क्योंकि ये सब कब तक चलता रहेगा? अगर इस तरह की चीजें चलती रहेगी, एक खामोश होगा, एक बोलेगा, तो फिर ये सिलसिला नहीं चल सकता। जैसे मोहसिन नकवी साहब कहते हैं कि ट्वीट की बात है, लेकिन फिटनेस का इशू भी है। फिटनेस को सामने रखकर ट्वीट की सजा दी जा रही है। और ऐसा क्यों होता है? सच बोलना गुनाह है। सबसे बड़ा कसूर यहां पर मैं समझता हूं कि बाबर आजम का है कि वो खामोश क्यों है। अगर बाबर आजम के हवाले से फखर जमान ने बात की है, तो फखर जमान के हवाले से बाबर आजम को बात करनी चाहिए। बड़े खिलाड़ी पर बात होगी, बाबर आजम बड़ा खिलाड़ी है, इसका मतलब यह नहीं है कि उन पे बात नहीं होगी, उनको ट्रोल नहीं किया जाएगा, उन पे तनकीद नहीं होगी। हम बात करेंगे। हमने बाबर आजम को सपोर्ट किया है, हमने बाबर आजम के हवाले से बात की है। बाबर आजम के खराब फॉर्म को लेकर हमने बाबर आजम को उस वक्त भी सपोर्ट किया है कि जब दुनिया उनके अगेंस्ट थी। लेकिन अगर बाबर आजम गलती करेंगे तो बाबर आजम बड़े नहीं है। अगर बाबर आजम गलती करेंगे तो हम उन पर बात करेंगे, क्योंकि फखर जमान ने बाबर आजम के हवाले से बात की थी और फखर जमान को उसकी सजा मिल रही है। और बाबर आजम को चाहिए कि वह फखर जमान के साथ स्टैंड करे, वह फखर जमान पे बात करे, वह फखर जमान के हक के लिए ट्वीट करे, फखर जमान के हक के लिए बात करे। क्योंकि वाइड बॉल क्रिकेट में फखर आपके सबसे मेन प्लेयर हैं और सबसे बड़े मैच विनर हैं।